दुनिया तो मुकदा ही जा बनदा ही जावे। सबसे पहले ये बात याद रखना कि टांग तुम्हारी भी टूट सकती है। आइंदा किसी की टांग तोड़ने से पहले ये बात अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारी टांग तोड़ने वाला भी कोई हो सकता है। कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों पर घर वाले अपनी मर्जी कैसे चला लेते हैं? तुमने अभी उसके अब्बू को नहीं देखा ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मुझे लगता है कि उसे मंगनी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं चाहता हूं कि तुम हल्के की कुछ चीजें देख लो। कुछ दिनों में मुंशी आ रहा है, तुम मुझसे मिल लेना। एहतजाज रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब अपने अपने घरों में वापस जाओ। चलो शाबाश, खत्म। अगर ये एहतजाज KNP वालों का होता है तब भी ऐसे ही बात करते। तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, टांगे तोड़वाऊं तुम्हारी? टांग तोड़ने से दिमाग ठिकाने आ गया या अभी भी हवा भरी हुई? जेल और सलाखें नई नहीं है हमारे लिए, मगर बेटा बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? चलो चल के देखते हैं। मैं देखो उनकी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हम रुबाब के फ्रेंड्स हैं। देखो हमें रुबाब के घर जाना है, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि वो यही रहती है ना। देखो हमें उसकी मंगनी में पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं पहुंचे ना तो वो बहुत बुरा मान जाएगी। छोटी बीबी जी यहाँ क्यों रहेंगी? देखिए मोहम्मद इकराम का घर है और वो छोटी बीबी जी के सिक्योरिटी गार्ड है और मैं उनकी बेटी। आप उनके दोस्त हैं, आपको नहीं मालूम? और अगर उसे पता लगा कि उसकी गार्ड की बेटी ने हमें एड्रेस नहीं दिया तो सोचो वो आपके अब्बू से कितना नाराज होंगी। नौकरी भी जा सकती है। सोच लो। आप नंबर दे दें, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। एतबार ना वे फरेब यहाँ बेचे, ऐसे हालात हैं यहाँ, सान यहाँ है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ के ख्वाब यहाँ। मेरे चेहरे की नाराजी, मेरी बेजारी कुछ भी नजर नहीं आता मामा। बेटा मुझे बहुत अरसे बाद तुम्हारे बाबा से शादी इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी शादी अरेंज्ड हुई थी, उनके दोस्त के बेटे थे। इससे बेहतर डिसीजन मेरे बाबा मेरे लिए ले नहीं सकते थे। जैसे कि तुम्हारी आसिफ से अरेंज्ड है। पर मेरी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि इसी डिसीजन में तुम्हारी बेहतरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीनी है, चाहे जैसी भी हो। कुछ वक्त के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है मंसूर के साथ, दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी के करीब उतरकर बस पे बैठ के यूनिवर्सिटी आती है। इन दोनों पे कड़ी नजर रखना। किसी को नहीं बताया हुआ कि आगा की बेटी है, इसलिए शायद अनजाने में KNP वालों ने उठा लिया था उसको। वैसे तो हर वक्त गार्ड साथ होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अकेली होती है। पार्टी में कितनी एक्टिव है? अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ पार्टी की कॉर्नर मीटिंग ही अटेंड की है, लेकिन मंसूर के साथ होने की वजह से ऊपर आ सकती है। मंसूर को पता है ये कौन लड़की है? अभी तक नहीं। और मंसूर इसको आगे लाने की कोशिश करें तो रोक देना। अब तुम जाओ, मुझे अपडेट करते रहना। हमारी मर्जी गलत थी और हम सही थे। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। मुझे लगता है मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आप तक पहुंचते पहुंचते अपने मायने बदल देते हैं, क्योंकि आपको मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। अब चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। आप बेफिक्र रहें, बाबा की इमेज को कोई नुकसान नहीं होगा। That's my girl। चलो।
यार ये तो कोई 5 स्टार होटल है। हाँ यार, खामा खा कोई तमाशा ना हो जाए। अंदर जाने भी दें या ना दें? हाँ सही कह रहा है मंसूर, मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। चल, मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं सब। जब इतनी दूर आ गए हैं तो अंदर जाकर ये झूठ भी देख ही ले। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं, उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमको नहीं पता वो ज़िद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो, वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है। वो बस गुस्से में और ज़िद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं। लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं, उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमको नहीं पता वो ज़िद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो, वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है। वो बस गुस्से में और ज़िद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं। लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूं, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर। जी ड्रामा हद काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसमें वो देखता है कि उसके दोस्त की शादी हो रही होती है और वो देखने के बाद काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसके लीडर के दोस्त की बेटी की शादी हो रही होती है। वो देखता है कि ये तो गुंडा है और ये इसकी शादी तो इधर नहीं होनी चाहिए थी। वो देखता है कि अभी मैं क्या करूँ, और थोड़ी देर रुक के सोचता है और देखता है कि अभी मैं इनकी शादी कैसे रुकवा सकूँ, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हल नहीं होता। लेकिन वो देखता है और बाद में वो जाता है अपने साईं के पास, उसको बताता है कि वो गुंडे की शादी मेरी दोस्त के साथ कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरी दोस्त शादी नहीं करना चाहती। वो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आगे वो बोलता है कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमको नहीं पता वो जिद में आके शादी कर रहा है। वो बोलता है वो देखो वो बिल्कुल ही पागल लड़का है जिसकी शादी हो रही है, वो बस गुस्से में और जिद में आके शादी कर, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ होनी थी। वो समझाता है उसको ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखो क्या बोलता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। और दूसरी जाने पुलिस वालों को पता चलता है, वो यही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत जज्बात में आ जाती है। वो देखती है कि ये तो वाकई पागल हो गया है आज मुझे देखकर।